बिजली को लेकर अलग अलग कहानियां आप तक पहुंच रही हैं। मैं कश्मीर के कुछ पत्रकारों को देख रहा था, उनका लाइव भी मैंने सुना, उनका वीडियो मैंने सुना। उस वीडियो में कुछ क्लेम्स किए गए हैं। पहला क्लेम तो ये किया गया है कि हम 200 मेगावाट के करीब करीब जो है बिजली खरीद रहे हैं। हम ज़्यादा बिजली जो है वो खरीद ही नहीं रहे। हमें जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत से बहुत कम बिजली हमको जो है नॉर्दर्न ग्रिड से मिल रही है। और उसके अलावा और भी कई सारी कहानियां कही जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बिजली का बहरान है, ये बहरान असल में सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान मुबारक के इस मुतबरक महीने में ये बहरान आया है। बाकी साला साल बिजली तो बिल्कुल ठीक रहती है। ये तमाम चीज़ें जब आप तक पहुंच रही हैं तो मैं लगातार जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के जितने भी ऑफिसरान हैं, जितने भी कर्मचारी वहाँ पर काम करने वाले हैं, सबसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये बहरान जो जम्मू कश्मीर में है, ये आखिरकार है क्यों। सहरी और इफ्तियारी के वक्त बिजली क्यों अवेलेबल नहीं होती। और आज भी जम्मू में जैसे पूरा दिन अलग अलग जगहों पर जो है धरना प्रदर्शन हुए। 8 घंटे की कटौती, कोई 16 घंटे की कटौती, अलग अलग इलाकों में लोगों की ज़बरदस्त परेशानी, किसी भी वक्त बिजली जा सकती है। ये इस वक्त की पूरे जम्मू रीजन की सूरत हाल है। शहर की सूरत हाल कुछ कदरे बेहतर है, लेकिन जैसे जैसे आप इंटीरियर एरियाज की तरफ जाते हैं और आप मान लीजिए डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों में निकल जाएंगे तो बिजली की सूरत हाल और ख़राब है। आखिरकार क्या वजह है इस सूरत हाल ख़राब होने की? इसमें एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेरी कलीग पल्लवी सरीन ने किया है। वो वीडियो भी आप सुन सकते हैं। उसमें आपको ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में जो बिजली का बहरान है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। लेकिन अब चूंकि कश्मीर से एक वीडियो आया, उसमें कहा गया कि जनाब 200 मेगावाट के करीब करीब हम बिजली खरीदते हैं। बिजली बहुत महंगी हो गई, 18 रुपये यूनिट बिजली जो है वो बेची जा रही है। हम खरीद नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। पहली बात तो ये कि सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऑलरेडी बिजली के दाम को 12 रुपया यूनिट कर दिया है। बिजली महंगी हुई है क्योंकि कोयले की कमी के कारण और कोयले के जो दाम बढ़े हैं। एक तो यूक्रेन वॉर के कारण जो बहुत सारा कोयला एक्सपोर्ट होता था, जो बहुत सारा कोयला हम लोग इंपोर्ट किया करते थे, उस कोयले का इंपोर्ट कम हुआ है। कोयला जो है थर्मल पावर स्टेशन तक पहुंचा नहीं। ये सारी बातें आप तक पहुंच चुकी हैं। और ये बहरान जो है सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये कहां कहां है वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये मेरे पास तफसीलात हैं नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर, NRLDC। NRLDC बिजली हमको बांटने का काम, बिजली हम तक पहुंचाने का काम करता है। नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर से आपको पता चलता है कि नॉर्थ में बिजली की सूरत हाल क्या है। क्या वाकई सिर्फ ये बहरान जम्मू कश्मीर में है या ये परेशानी पूरे नॉर्थ में है? जब आप इस पर नजर दौड़ाते हैं तो नॉर्दर्न रीजन, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर यूटी, लद्दाख यूटी और साथ में चंडीगढ़ आता है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो लगभग 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसमें हैं। इसमें जो स्टेटें हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और उसके अलावा यूटीज में एक दिल्ली की यूटी है, जम्मू कश्मीर की यूटी है, लद्दाख की यूटी है और उसके अलावा चंडीगढ़ की यूटी है। तो कुल मिलाकर लगभग 10 के करीब करीब ये बनते हैं। ये यूटीज हैं और इसमें 6 स्टेटें, 4 यूटीज। सूरत हाल ये कि 54,342 के करीब करीब मेगावाट आज डिमांड थी नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर पर। लगभग 8 बजे के करीब करीब शाम को इसमें से रिक्वायरमेंट थी 57,373 मेगावाट। यानी 57,373 मेगावाट बिजली इस पूरे नॉर्थ रीजन की जो डिमांड थी उसको फुलफिल करने के लिए चाहिए थी। लेकिन मिली बिजली कितनी? 54,242 मेगावाट के करीब करीब बिजली मिली। और ये बिजली इन 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, यानी जिसमें 6 स्टेटें हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज हैं। और उसके बाद 3 बजे के करीब करीब सुबह की मैं बात करूंगा, डिमांड जो थी वो रिक्वायरमेंट थी 52,204 मेगावाट के करीब करीब, और जो बिजली मिली सुबह 3 बजे वो 46,895 मेगावाट के करीब करीब। इसका मतलब नॉर्दर्न रीजन में 5,309 मेगावाट की शॉर्टेज सुबह 3 बजे के करीब करीब थी। अब थोड़ा सा अगर और तफसील में जाते हैं, ये बिल्कुल 26 अप्रैल 2022 आज के दिन की बात कर रहा हूं मैं।
पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में पंजाब की टोटल डिमांड की अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास तफसीलात हैं, ये बिल्कुल नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर से है। पंजाब में ज़रूरत जो बिजली की थी वो थी 7,893 मेगावाट के करीब करीब डिमांड को मीट किया गया, लेकिन इतनी डिमांड थी सुबह 8 बजे के करीब करीब इसको मीट आउट किया गया। कोई शॉर्टेज शाम के वक्त में पंजाब में नहीं थी। हरियाणा में 7,045 मेगावाट के करीब करीब लोड बिजली चाहिए थी, इतनी बिजली मिली, कोई शॉर्टेज नहीं। और राजस्थान में 10,120 मेगावाट के करीब करीब बिजली चाहिए थी, शाम को 8 बजे 1,341 मेगावाट की शॉर्टेज राजस्थान में शाम को 8 बजे के वक्त जो है वो राजस्थान के लोगों को झेलनी पड़ी। दिल्ली में 4,785 मेगावाट, कोई शॉर्टेज नहीं। उत्तर प्रदेश में 18,440 मेगावाट बिजली की जरूरत शाम को 8 बजे के करीब करीब आज थी। इसमें से 1,790 यूनिट्स की शॉर्टेज जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों को आज के दिन के लिए सहनी पड़ी है। उत्तराखंड में कोई शॉर्टेज नहीं, हिमाचल प्रदेश में कोई शॉर्टेज नहीं, और आप जानकर हैरान होंगे कि जम्मू कश्मीर को 2105 मेगावाट की जरूरत शाम को 8 बजे थी और 2105 मेगावाट बिजली नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर से जम्मू कश्मीर को मिली है। अब ये बिजली कहां गई, इसका जवाब बिजली विभाग देगा। चंडीगढ़ में 235 मेगावाट, कोई शॉर्टेज शाम के वक्त नहीं। यह नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर का डाटा है, जिसके मुताबिक आज शाम को 8 बजे के करीब करीब जम्मू कश्मीर में कोई बिजली की शॉर्टेज नहीं थी। और इसमें से अब जब बिजली जम्मू कश्मीर आती है तो जम्मू डिवीजन में 1600 मेगावाट के करीब करीब जम्मू डिवीजन में डिमांड है। इस डिमांड में से जम्मू रीजन को 780 मेगावाट के करीब करीब बिजली मिल रही है और कश्मीर रीजन की डिमांड जो है वो लगभग 1800 मेगावाट के करीब करीब है। और इस 1800 मेगावाट में से लगभग जो बताया जा रहा है कि 1100 मेगावाट के करीब करीब बिजली जो है वो कश्मीर रीजन में जा रही है, कश्मीर रीजन को दी जा रही है। उसके बाद थोड़ा सा अगर और आगे चलें तफसीलात में, तो अगर सुबह 3 बजे की हम बात करें, यानी कल आज 25 तारीख की सुबह 3 बजे, 26 तारीख की आज सुबह की 3 बजे की बात अगर मैं करूं तो 6,471 के करीब करीब डिमांड जो थी वो पंजाब में मीट की गई, 6,277 के करीब करीब हरियाणा में। और अगर जम्मू कश्मीर की बात में सुबह 3 बजे करूं तो 1,391 के करीब करीब जो बिजली की ज़रूरत थी वो सुबह 3 बजे थी और 420 मेगावाट शॉर्टेज सुबह 3 बजे थी। तो अगर सुबह के वक्त में आपको बिजली का कट झेलना पड़ा, बिजली का कट बर्दाश्त करना पड़ा, उसकी वजह यह कि जम्मू कश्मीर की जरूरत 1391 मेगावाट के ही करीब करीब जो है बिजली जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली और 420 मेगावाट, यानी आप साफ तौर पर अगर आप इसमें 420 ऐड करें तो 1700-1800 मेगावाट के करीब करीब जम्मू कश्मीर की जरूरत सुबह 3 बजे होती है। और इसमें से सिर्फ 1391 मेगावाट बिजली जम्मू कश्मीर को सुबह सुबह नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर से मिली है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मैक्सिमम डिमांड किस स्टेट की कितनी रही, कितनी डिमांड जो है पूरे दिन में, ये तो पीक आवर्स की मैंने बात की, ऑफ पीक आवर्स की मैंने बात की, लेकिन अगर पूरे दिन की हम बात करें तो पूरे दिन में जम्मू कश्मीर को 2105 मेगावाट की जरूरत होती है। नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर कहता है कि 2100 मैक्सिमम डिमांड जो हमने जम्मू कश्मीर की मीट की है वो 2105 है और मिनिमम डिमांड हमने जो जम्मू कश्मीर की मीट की है वो 1259 मेगावाट के करीब करीब है। इसी तरीके से अगर मैं आपको और तफसीलात दूं थोड़ा सा, अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो बगलियार में 900 मेगावाट के करीब करीब जो है बिजली बनती है, ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। इसमें से 403 मेगावाट के करीब करीब एवरेज बिजली वहां पर 403 मेगावाट बनती है। बाकी तमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से 308 मेगावाट बिजली बनती है और एवरेज 148 मेगावाट बिजली बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से मिलती है हमें। तो 551 मेगावाट के करीब करीब बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी जो हमारे अपने प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट से हमको 551 मेगावाट के करीब करीब बिजली जम्मू कश्मीर को मिलती है। ये तो वो एदाद शुमार हैं जिन एदाद शुमार की बुनियाद पर आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं मैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त बिजली का बहरान है और बिजली की कटौती लगभग सब जगह हो रही है और जम्मू कश्मीर उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन
अब जम्मू कश्मीर में भी जब हम बात करते हैं जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुलाजमीन से, आज मैं दो तरह के डाटा के ऊपर नजर दौड़ा रहा था। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस बार जो रेवेन्यू, यानी आपने जो बिजली का बिल का जो भुगतान किया है वो 1690 करोड़ के करीब है, और कश्मीर से 1148 और शायद अब ये 1200 के करोड़ के करीब जो है बिजली का बिल जो है, या यूं कहिए रेवेन्यू जो है वो कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कश्मीर से जमा किया है। जब मैं एदाद-उश-शुमार पर नजर दौड़ा रहा था तो कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एदाद-उश-शुमार में नजर यह आया कि उनका यह क्लेम है कि हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर का जो रेवेन्यू है वो जम्मू से कुछ बहुत बेहतर है, कमर्शियल में हम लोग जम्मू से कम हैं। इसी तरीके से वहां पर उन्होंने पीएचई का लोड जो है, पीएचई का रेवेन्यू जो है कंपैरेटिवली अपना कम दिखाया है, जम्मू का रेवेन्यू ज्यादा दिखाया है। ये सारी चीजें जब उस पर उसका आप तखमीना लगाते हैं तो आपको दो बातें समझ में आती। पहली बात तो यह समझ में आती है कि जब कश्मीर रीजन की हम बात करते हैं तो डिमांड कश्मीर रीजन की ज्यादा है और बिजली भी कश्मीर रीजन को ज्यादा मिलती है। डिमांड जम्मू रीजन की कंपैरेटिवली कम है, मगर उस डिमांड को भी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड खासकर गर्मी के, जबरदस्त गर्मी के मौसम में उसको पूरा करने में असमर्थ है। जब पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुलाजमीन से हम बात करते हैं तो वो एक बात साफ तौर पर कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सर्दियों में रिक्वायरमेंट जो है बिजली की कश्मीर वादी कश्मीर में ज्यादा होती है, तो आप उस तरीके से वहां की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। जब ओरिजिन की सर्दियों में कम होती है तो कुछ कदर आप कर्टेलमेंट यहां ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह की कोई कहानी सुनाते हैं। लेकिन सवाल यह है, कानून यह कहता है कि मीटरिंग होने के बाद कर्टेलमेंट नहीं होना चाहिए। राइट टू कंज्यूमर्स का एक कानून आया है, वो कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गैजेट में नोटिफाई हो चुका है। उस कानून के तहत बिजली की कटौती करने पर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, जो अब जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो चुका है, उसे आपको कॉम्पेंसेशन देना है। कॉम्पेंसेशन इस चीज के लिए कि बिजली कितनी देर बंद रही, क्यों बंद रही, किन वजूहात पर बंद रही। अगर गलती पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की होगी तो उन्हें कंज्यूमर को कॉम्पेंसेशन देना है, और इस कॉम्पेंसेशन अमाउंट को तय करेगा एक कमीशन जिसको नियुक्त करना जरूरी है। दूसरा, 20 अप्रैल 2022 एक और संशोधन इसी कानून के अंदर किया गया जिसमें यह कहा गया कि पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड चाहे जम्मू कश्मीर का हो या भारत के किसी भी कोने का हो, क्योंकि आप तो जो भी कानून दिल्ली में लागू होगा, जो भी कानून नई दिल्ली में बनेगा, वो कानून जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। उसके लिए सिर्फ शर्त एक है कि जम्मू कश्मीर की गजट में उसको नोटिफाई करना है। मैंने किसी गजट में अभी तक राइट टू कंज्यूमर्स का ये जो कानून है, इस कानून को अभी किसी गजट में नोटिफाई होते हुए जम्मू कश्मीर में नहीं देखा, जबकि इसको नोटिफाई किया जाना चाहिए था, जिस कानून में आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा किस चीज के लिए कि बिजली कितनी देर के लिए बंद रही। और इतना ही नहीं, कनेक्शन अगर आपने निकलवाना है और उसमें डिले बिजली डिपार्टमेंट के पार्ट पर हुआ तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। अगर आपकी बिजली कट गई और लाइनमैन ने लंबा वक्त लगाया आपके यहां पहुंचने में और आपकी बिजली को ठीक करने में, तो उसका कॉम्पेंसेशन भी आपको मिलेगा। तो कॉम्पेंसेशन के इतने सारे प्रावधान उसमें बना दिए गए हैं। उन सारे प्रावधानों का साफ तौर पर यह मतलब है कि कंज्यूमर को 24/7 बिजली मिलनी चाहिए। अब कल मुझे मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गैजेट नोटिफिकेशन ढूंढे, राइट टू कंज्यूमर्स के रूल्स वहां पर आप देखें। उन कानूनों को जब आप देखेंगे तो आपको हक है कि आपको बिजली 24/7, मुझे और आपको बिजली 24/7 मिलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि आपको ठीक दाम पर जो है बिजली डिपार्टमेंट जो है लोगों को बिजली देना शुरू करे। 6 साल हो चुके हैं, 3 रुपए या 3.5 रुपए के करीब यूनिट जम्मू कश्मीर में बिजली का दाम है। इसे 6 साल हुए रिवाइज किए हुए, इसी दाम पर बिजली आपको मिल रही है और सबसे सस्ती बिजली जो है वो जम्मू कश्मीर में दी जा रही है। और उसके बाद दूसरी चीज, इस रेट्स की रिविजन नहीं हुई, ये तो एक चीज। दूसरा, मीटरिंग का तमाशा, प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं जबकि पोस्टपेड मीटर अभी पूरे जम्मू रीजन में सब जगह पर लगे हों। ये डिपार्टमेंट भी खुद क्लेम नहीं करता कि हमने पूरे जम्मू रीजन में मीटर लगाए हैं। पोस्टपेड मीटरिंग मुकम्मल नहीं हुई, प्रीपेड मीटरिंग शुरू कर दी गई। प्रीपेड मीटरिंग आधे अधूरे रास्ते में पहुंची होगी, उसके बाद कोई और मीटरिंग शुरू कर दी जाएगी। यानी प्रॉपर प्लानिंग पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं कि हमको कंज्यूमर को बिजली देना है तो कैसे देना है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि अगर आपका मीटर लगा हुआ है
और मीटर से आपको बिजली मिल रही है तो आपका हक है बिजली डिपार्टमेंट से पूछने का कि जनाब आप मुझसे पैसे लेते हैं हर महीने, आपको मुझे बिजली देना आपके लिए मैंडेटरी है। आप कितने में खरीदते हो, आपकी कीमत खरीद कितना है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। एक और बात मैंने किसी सोशल मीडिया के एक वीडियो में देखी जिसमें यह क्लेम किया गया जी हम तो कोई 200 मेगावाट के करीब करीब बिजली खरीदते हैं। ऐसा नहीं है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हमारे हैं उन पावर स्टेशनों से 500, 550, 600 मेगावाट के करीब करीब बिजली हमको मिलती है। बाकी सारी बिजली जम्मू कश्मीर को नॉर्दर्न ग्रिड से खरीदनी पड़ती है और ये बाकी सारी बिजली 12 रुपए यूनिट के हिसाब से इस वक्त आपको मिल रही है। और यह भी मैं आपको बताऊं कि 6000 करोड़ की बिजली जम्मू कश्मीर की सरकार हर साल खरीदती है, लगभग 6-6.5 के करीब करीब। और अगर आप 12 रुपए यूनिट के हिसाब से इस बार बिजली खरीदेंगे तो शायद ये 10,000 करोड़ से ऊपर का जो खर्चा हमको बिजली के ऊपर करना पड़ेगा। और बिजली इतने में खरीदकर हम लोगों तक बिजली जो है वो जब रेवेन्यू की बारी आती है तो 1500-1600 करोड़ के करीब करीब जो है हमारा रेवेन्यू एक रीजन से हमारा रेवेन्यू जो है ये टोटल कुल मिलाकर जो जैसे मैंने आपको कहा कि कश्मीर रीजन से 1100 करोड़ के करीब करीब रेवेन्यू आया है। जम्मू रीजन की जब मैं बात करता हूं तो 1600 करोड़ के करीब करीब रेवेन्यू है। तो 3000 करोड़ रेवेन्यू, 6000 करोड़ की बिजली हम खरीदते हैं, यानी आधी रिकवरी है हमारी, हाफ रिकवरी। इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबसे बड़े डिफाल्टर है, उनसे पैसा वसूलने में असमर्थ है सरकार। उसके बाद लोग बिजली का बिल नहीं भरते, ये भी आप लोग जानते हैं। जिन शहरों में बिजली 24/7 है, कटौती होती है, लोग कॉम्पेंसेशन मांगते हैं, वो शहर हैं जिन शहरों में लोगों ने 100% मीटरिंग को इंश्योर करा है। 100% मीटरिंग होगी तो आप हक रखेंगे कॉम्पेंसेशन का। आपको हक होगा कि आप सवाल पूछें, आपको हक होगा कि आप लाइनमैन के डिले के ऊपर सरकार के ऊपर कॉम्पेंसेशन का क्लेम ठोक दें। ये सारे हकूक आपके पास होंगे। तो फिलहाल सूरत हाल जम्मू कश्मीर की यह है कि कोई नगर, कोई इलाका, कोई गली ऐसी नहीं है जहां लोग बिजली की वजह से परेशान नहीं है। और आज हुक्म हुआ है चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर के, उन्होंने आज हुक्म दे दिया तमाम डिपार्टमेंटों को कि सहरी और इफ्तारी के वक्त आप बिजली को इंश्योर करेंगे। रमजानुल मुबारक खत्म होने को आया, अब जाकर चीफ सेक्रेटरी साहब की नींद खुली और वो ये कह रहे हैं कि सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली देना जरूरी है। बाकी दिन में लोग कहां जाएंगे, बाकी रात को लोग कहां जाएंगे? जिन घरों में बुजुर्ग बीमार हैं वो घर वाले बिजली के लिए क्या करेंगे? और जैसा मैंने आपको कहा 20 अप्रैल को जो कानून आया उसमें तो यहां तक कह दिया गया है कि 24/7 आप लोगों को बिजली दें ताकि डीजल जनरेटर सेट्स जो लोगों ने घरों के बाहर लगाए हैं उन डीजल जनरेटर सेटों को हम अगले 5 साल के अंदर अंदर पूरे देश से गायब कर दें। हमें डीजल जनरेटर सेट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम स्विच ओवर करें न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी मेथड्स हैं बिजली प्रोडक्शन के, वहां स्विच ओवर करें हम लोग। तो ये जो सूरत हाल है, ये जो इस समय सूरत हाल है कि बिजली नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर कहता है कि जितनी डिमांड जम्मू कश्मीर की है हम उस डिमांड को 8 बजे के करीब करीब हमने पूरा मीट आउट किया है। तो फिर जम्मू कश्मीर में कटौती क्यों है? या तो नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर के ये जो फिगर्स मेरे पास हैं बिल्कुल उन्हीं की वेबसाइट से इसी आज 26 तारीख के हैं, या ये फिगर्स गलत हैं या फिर मामला कुछ और है। जो भी मामला है इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार को, जम्मू कश्मीर के पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लोगों के बीच में आना चाहिए, ये बात लोगों के सामने रखनी चाहिए ताकि लोगों के सामने क्लियर पिक्चर हो कि सूरत हाल क्या है। जो सूरत हाल हमें बताई गई है उसमें यह बताया गया है कि किसी सूरत हाल तो यहां तक है कि 1600 मेगावाट के करीब करीब या एट द मैक्स 2000 मेगावाट के करीब करीब हमको बिजली मिलती है। इसमें से 1100 मेगावाट के करीब करीब जो है वो कश्मीर डिवीजन में, कश्मीर पूरे डिवीजन को बिजली दी जाती है और 700, 750 या 780 मेगावाट के करीब करीब जो है जम्मू डिवीजन को बिजली मिलती है। और यह भी कहा गया कि किसी वक्त तो सूरत हाल इतनी खराब होती है कि हमारे पास 1600 मेगावाट पूरे जम्मू कश्मीर की डिमांड को मीट करने के लिए होता है। जिस जम्मू कश्मीर में अगर सभी लोगों को 24/7 बिजली देनी है तो इस वक्त हमारा लोड 3400 मेगावाट के करीब करीब है। और इस 3400 मेगावाट में से सिर्फ हमें 2300, 2400, 2500, 2600 मेगावाट तक बिजली हम लाते हैं। 3000 मेगावाट बिजली जम्मू कश्मीर को कभी मिली हो यह बहुत कम हुआ है। तो यानी ऑलरेडी बिजली का खसारा था और यह खसारा अब और ज्यादा कम हुआ है क्योंकि कोल के दाम बढ़ने के कारण थर्मल पावर स्टेशन में बिजली की प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है। और अगर बिजली की प्रोडक्शन ठीक भी हो रही है
तो स्टेट्स, जैसे मैंने आपको कहा जम्मू कश्मीर ने बिजली खरीदनी है तो 12 रुपए में बिजली खरीदनी है, तो एक रिलक्टेंस सरकार में भी होती है कि भाई 6 रुपए में जब हम बिजली खरीद रहे थे, पिछले साल हम 6 रुपए में खरीद रहे थे, 7 रुपए में खरीद रहे थे, 5, 5.5, 6, 7 रुपए में खरीद रहे, अब सीधा दुगना 12 रुपए में खरीदेंगे, तो कीमतें खरीद बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जब हमारे रेवेन्यू की बारी आती है तो हमारा रेवेन्यू तो लगभग ना के बराबर है, आधा रेवेन्यू हम कलेक्ट करते हैं। हम अपनी बिजली की जो जरूरत है उस जरूरत को तो पूरा करते हैं, लेकिन जब पैसा देने की बारी आती है तो हमारे पास उतना रेवेन्यू नहीं कि हम इसी रेवेन्यू से बिजली खरीद कर जम्मू कश्मीर के लोगों को दे सके। उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस बिजली के बहरान का कोई पायदार हल निकालेगी। ये कोई हल नहीं कि आपने सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली दे दी और बाकी दिन के लिए आपको बिजली की फिक्र नहीं। इंडस्ट्रीज का बहुत बुरा हाल है। इंडस्ट्रीज में 2 घंटे का कट सुबह, यह भी कुछ एक शेड्यूल निकाला गया है, यह शेड्यूल भी गलत है। इंडस्ट्रीज किस तरीके से फंक्शन करेंगी, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि आगे मॉनसून होगा, बिजली की और ज्यादा जरूरत होगी और बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा जो वो भी शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए आपको यह भी आज से ही सोचना शुरू करना है कि आपकी बिजली की डिमांड जो है मल्टीफोल्ड होने जा रही है और कश्मीर में जबरदस्त टूरिस्ट सीजन चल रहा है। उस टूरिस्ट सीजन को भी ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इतनी बड़ी होटल इंडस्ट्री है, गीजर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, ये सब चीजें कश्मीर वादी कश्मीर में हो रही हैं, वहां पर भी आपको जितने भी होटल वादी कश्मीर में हैं उन्होंने जो डिक्लेयर्ड लोड्स उनके हैं, दोबारा से उन तमाम लोड्स को देखने की जरूरत है और प्रॉपर लोड आपने नोट किया है और जितना लोड है उतना ही बिजली दी जा रही है, इसको भी आपको इंश्योर करना है। क्योंकि शिकायत ये मिल रही है कि जी डिक्लेयर्ड लोड कुछ और है और बिजली जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो कुछ और है। तो इस चीज को भी कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देखना होगा, क्योंकि ज्यादा देर ये चीजें इस तरीके से चलेंगी नहीं। क्योंकि अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो आज अगर 8 घंटे, 12 घंटे और 16 घंटे की परेशानी है और लोग कश्मीर और जम्मू दोनों जगह सड़कों पर हैं, कल यही कटौती 18 घंटे की हो सकती है। एक वो दौर जो ऑलरेडी हम आज से 10 साल 15 साल पहले देख चुके हैं।